ईरान अमेरिका जंग अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। महज कुछ सेकंड का एक वीडियो ईरान ने अपने मीडिया हैंडल के जरिए बड़ी चतुराई से जारी करवाया है, जिसमें IRGC यानी पासदारान इस्लाम के पूर्व चीफ जो अब दुनिया में भी नहीं रहे हैं, उन्हें दिखाया गया है और वो ईरान की मिसाइल सिटी का दौरा कर रहे हैं। इस बहाने ईरान ने फिर अपने दुश्मनों को अपने हथियारों की एक झलक दिखा दी है कि हमसे पंगा लेने से पहले देख लो हमारी ताकत। कहा जाता है कि ऐसी कई मिसाइल सिटी ईरान में मौजूद हैं जहां पहाड़ों के नीचे खुफिया तौर पर हजारों मिसाइल और ड्रोन तैयार हैं। दरअसल अमेरिका की हरकत से ईरान बेहद गुस्से में है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में मासूम बच्चों के एक कैंसर अस्पताल पर अटैक किया था, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई थी, जैसे तैसे 211 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया था, ईरान का पारा चढ़ गया है। उसने साफ कह दिया है कि ये एक बर्बर हमला है और इसके साथ ही ईरान की सेंट्रल कमांड खत्म अल अंबिया ने सीधी वार्निंग जारी कर दी है कि यदि वॉशिंगटन ने ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो जवाब में ईरान पूरे खित्ते के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगा। एक तरफ तो अमेरिका ईरान में IRGC के रणनीतिक ठिकानों पर हमला करने का दावा खुद कर रहा है और दूसरी तरफ अहवाज में शहीद बाकई हॉस्पिटल एंड चिल्ड्रन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर पर मार दिया। यही वजह है कि ईरान की ये आखिरी चेतावनी दुनिया को सहमाने वाली है। ईरान ने कहा है कि अब ये हरकत दोबारा हुई तो जवाब ज्यादा पावर के साथ होगा। ईरान ने यह भी बता दिया है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि तुम्हारी रेंज कहां कहां तक है, हम सब जगह मारेंगे और बहुत बुरा मारेंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने अपने हिमायती यमन के हूती या अंसारुल्लाह को भी सीधे तौर पर हिदायत दे दी है कि अगर अमेरिका इसराइल के उकसावे में अरब देशों की मदद से हमारे सिविलियन ठिकानों पर हमला करता है तो हूती तुरंत तेल, गैस और जरूरी सामान के समुद्री रास्ते बाब अल मंदब को तुरंत बंद कर दे और लाल सागर से गुजरने वाले दुश्मनों के सभी जहाजों पर मिसाइल मारना शुरू कर दे। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल ईरान में सुप्रीम लीडर के एक एडवाइजर हर वक्त यमन के हूती या अंसारुल्लाह से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और ईरान में सुप्रीम लीडर के इशारे पर IRGC की एक आवाज पर यमन के अंसारुल्लाह लाल सागर पर छा जाते हैं। एक बार रेड सी पर बाब अल मंदब रुका तो एशिया से यूरोप का सीधा संपर्क टूट जाएगा और फिर पूरा अफ्रीका घूम कर जाना पड़ेगा। एक एक चीज महंगी हो जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगी। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि अमेरिका एक हफ्ते तक इसी तरह की आक्रामकता दिखाएगा और फिर बातचीत की टेबल पर आ जाएगा। जैसे जैसे अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे जंग बंदी की बात होगी, शांति की बात होगी, क्योंकि अब अमेरिका में भी ऑयल रिजर्व घट रहे हैं। यही स्पीड रही तो महाशक्ति का दिवाला निकल जाएगा। बकौल अशरफ जैदी, ईरान का क्या है, वो तो 50 सालों से सैंक्शंस में है। उसने जो कर लिया है वो कोई और कर नहीं सकता। वो कल भी खुदा के भरोसे था, आज भी खुदा के भरोसे है, लेकिन अगले हमले और कार्रवाई अमेरिका और दुनिया दोनों को हिलाकर रख देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। तेहरान की सड़कों पर भी अब एक ऐसा संदेश दिखाई दे रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ईरान की राजधानी में एक विशाल बिलबोर्ड लगाया गया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काले ताबूत में दिखाया गया। बिलबोर्ड पर साफ लिखा है, वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मारेंगे। आखिर यह बिलबोर्ड क्यों लगाया गया? मीनाब की याद में लिखने का क्या मतलब है? और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऐसी धमकियों पर क्या जवाब दिया था? चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच तेहरान के मशहूर एंगेलाब चौक पर लगाया गया यह बिलबोर्ड अब चर्चा का विषय बन गया है। ईरान की अर्ध सरकारी मीडिया के मुताबिक बिलबोर्ड में डोनाल्ड ट्रंप को एक काले ताबूत में लेटा हुआ दिखाया गया है। उनकी आंखें और मुंह बंद है।
हाथ सीने पर रखे हुए हैं और ऊपर अंग्रेजी और फारसी भाषा में लिखा है वी विल किल ट्रम्प, यानी हम ट्रम्प को मारेंगे। बिलबोर्ड के नीचे एक और लाइन लिखी हुई है मीनाब की याद में। रिपोर्ट के मुताबिक यह संदेश उस कथित हमले की ओर इशारा करता है जिसमें अमेरिकी और इजरायली बमबारी के दौरान मीनाब स्कूल प्रभावित हुआ था। इसी घटना को आधार बनाकर यह बिलबोर्ड बनाया गया है। यह पहली बार नहीं है कि जब ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का गुस्सा सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिया हो। इससे पहले भी ईरान में कई मौकों पर डेथ टू अमेरिका और डेथ टू ट्रम्प जैसे नारे लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों ने ऐसे ही नारे लगाए थे। यह बिलबोर्ड ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रात अमेरिकी हमलों की खबरें आती हैं और सुबह होते होते ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की जानकारी सामने आती है। दावा ये किया जा रहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर भी तनाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले ऐसी धमकियों पर जवाब भी दे चुके हैं। खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान लगे नारों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान मेरी हत्या की कोशिश करता है तो उसके नतीजों के लिए और पहले से तैयार है। मैंने अपने नेतृत्व को पहले ही निर्देश दे दिए हैं कि अगर मेरी हत्या होती है तो क्या कार्रवाई की जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा था, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हजारों मिसाइलें ईरान की ओर दागी जाएंगी और ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। तेहरान का ये बिलबोर्ड सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी का एक प्रतीक बन गया है। एक तरफ युद्ध के मैदान में मिसाइलें चल रही हैं तो दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक संदेशों की जंग भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि यह टकराव आगे किस दिशा में बढ़ता है और क्या दोनों देशों के बीच तनाव और गहराता है। वही आपको बता दें कि 28 फरवरी को खामनेई की मौत के बाद ईरान ने युद्ध की वजह से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया था। जुलाई के पहले हफ्ते में जब यह हुआ तो वहां मौजूद भीड़ ने ट्रंप को मारने के नारे लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से ऐसा कोई प्रयास किया जाता है तो इसके लिए वह पहले से तैयार है। बकौल ट्रंप, उन्होंने पहले ही अपने नेतृत्व को आदेश दे दिया है कि अगर ईरानी हमले में उनकी मौत होती है तो क्या किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हजारों मिसाइलें ईरान की तरफ लगी हुई हैं, ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। और फिलहाल इस बिलबोर्ड्स पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।